औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नीलोफ़र अली और आज जो हूँ मैं बहुत खुश हूँ और एक्साइटमेंट में मेरी जो है वो सांस फूल रही है क्योंकि जो आज मेरे मेहमान हैं वो मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है, मेरी बहन है और बिल्कुल ही हम जो है एक घर के लोग हैं। तो बहुत खुश हूँ मैं और उनका नाम है पारस बहरानी। तो सबसे पहले मैं पारस की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और मेरे प्रोग्राम में आई और आए हम पारस से जो है पारस के बारे में जानते हैं और उनसे गुफ्तगू के आगाज को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच नीलोफर। इससे पहले कि आप ये एक फॉर्मल तरीके से आज का इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले मैं खुद आपको थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने स्लाइड समझा और अपना टाइम निकाला। इवन दो हम दोस्त हैं, हम बहनें हैं, लेकिन आपका जो ये प्रोफेशनल मैं कहूँ या आपका जो फॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें से टाइम निकाल के और मुझे इस लाइक समझा कि मैं आपके सेशन में आने के काबिल हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। और चलें शुरू करते हैं आज का सेशन। जी, बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि मैं समझती हूँ, मुझे पता है कि आप कितनी बिजी होती हैं और कितना आपको काम होता है, उसके बावजूद आपने मुझे 2 दिन से मैंने आपको वो तंग किया हुआ था ये चीजें करके दो तो आपने बिल्कुल वो सब्र से जो है मेरा साथ दिया और आज जो है बहुत सारे काम आप निपटा के और मेरे साथ जो प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। अच्छा पारस, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले जो है आप थोड़ा अपना तारुफ कराएं ताकि हमारे व्यूअर्स भी आपको जान सके। थैंक यू सो मच अगेन नीलोफर। सो बस कुछ ज़्यादा इतना कोई मैं अभी खुद को पर्सनैलिटी या वो नहीं समझती कि आप कहें कि बहुत ही कोई आला पर्सनैलिटी आज आपके साथ है। हम आप ही की तरह हैं और लाइफ में बस कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। एज सच अभी इतना कुछ अचीव नहीं किया, ना ही अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ इतना ज़्यादा किया है। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन, मैं एक बहुत ही वेल नोन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हूँ पाकिस्तान में, और अभी अपनी पीएचडी के लिए मलेशिया आई हुई हूँ। और मेजरली मेरा जो रिसर्च एरिया है वो वेलबींग ऑफ वर्क प्लेस या एम्प्लॉय हैप्पीनेस और वेलबींग पे मैं तहकीकात करती रहती हूँ या रिसर्च कर चुकी हूँ। और इस हवाले से मैं 2015 से रिसर्च के साथ मुंसलिक हूँ। और जैसे कि लंबे अरसे तक तो मैं एक ही यूनिवर्सिटी के साथ अभी मुंसलिक हूँ। पहले एक दो यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट टाइम लेक्चरर भी काम कर चुकी हूँ, पाकिस्तान में भी और मलेशिया में भी। तो ये एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है फ़िलहाल। और बाकी मोस्ट वेलकम, आपकी जो क्यूरीज हैं और आपके ज़्यादा सवाल हैं हमारी होस्ट के। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब जी, बेहतर। हाँ, मैं ये चाहूँगी कि जैसा कि आपने अपनी तालीम के बारे में बताया, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा अपने तालीमी सफ़र के बारे में बताएँ। जैसे हम शुरू से प्राइमरी से हम श स्टार्ट करते हैं और फिर यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, तो अगर थोड़ा-सा आप उसको मुख्तसरन शेयर करना चाहें। अच्छा, तो हुआ यूँ कि मैं सबसे छोटी हूँ अपने बहन-भाई में, तो एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिला, ज़्यादा रोक-टोक नहीं थी। और ना सिर्फ़ माँ-बाप, बहन-भाई भी एक तरीके से मुझे अपने बच्चे की तरह उन्होंने पाला। और सबसे छोटा होने के मुझे ज़्यादा फ़वाइद थे एज़ कम्पेयर टू मेरे बाकी बहन-भाई। तो मुझे आई वुड से आज़ादी तो हमारे पूरे घर में ही है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपने हुँ, डिसीज़न्स की और पढ़ाई की। उसके अलावा भी मुझे काफ़ी मौके मयस्सर हुए, जो मुझे लगता है कि शायद मेरे बाकी बहन-भाइयों को इतना नहीं मिले, क्योंकि उनकी एफ़र्ट्स थी मेरे साथ और मेरे पेरेंट्स की हुँ, एफ़र्ट्स थी मेरे साथ। तो इस एक तरीके से मैं लकी भी रही। तो मैंने अपना जो तालीमी सफ़र का आगाज़ किया वो अपने शहर ठट्टा से ही किया। प्राइमरी तालीम वहीं हुँ, से ली, कॉलेज तक वहीं पे हमने अपनी एजुकेशन हासिल की। और इसी तरह और बाबा का काफ़ी था कि हमें उन्होंने इंडिपेंडेंट रखा, इनडायरेक्टली बगैर हुँ, कहे हुए। मेरे माँ-बाप ने, हुँ, मेरी वालिदा ने और मेरे वालिद साहब ने इस तरह का माहौल कायम रखा, जो हम अब रियलाइज़ करते हैं कि हमें काफ़ी इंडिपेंडेंट हुँ, डिसीजन लेने का एनवायरनमेंट दिया गया था, जिसका अब जो बेनिफिट है वो हम अब देख रहे हैं। सो एनीवेज़, बेसिक एजुकेशन सारी ठट्टा से हासिल की। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में मैंने बैचलर्स स्टार्ट किया बिज़नेस में, बीबीए किया हुँ, मैंने वहाँ से। फिर वहीं पे क्योंकि मैं स्कॉलरशिप्स के लिए मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था इंटरनेशनली,
लेकिन मैंने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया, वहीं पे एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैं स्टार्ट कर चुकी थी और उसी दौरान अच्छा। मुझे मलेशिया से ऑफर आ चुकी थी, लेकिन मैंने अपना एमबीए यहाँ पे कंप्लीट किया और 2014 में मैं मलेशिया के लिए मास्टर्स के लिए फिर वहाँ से मलेशिया आ चुकी थी। ये था एक अच्छा। मेरा स्टार्टिंग जर्नी। जी जी और जी। उसके बाद 2017 को मैं आ गई, वापस पाकिस्तान गई अपना एमफिल पूरा करके और वहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी में जॉब स्टार्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी वेल नोन यूनिवर्सिटी से मौका मिला उनको सर्व करने का। उसके बाद दोबारा 2020 में मैं वापस मलेशिया आ चुकी हूँ अपनी पीएचडी स्टार्ट करने के लिए। इस दौरान कुछ रिसर्च की, थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिली और बस यही है अभी तक तो। जी जी। सही, बिल्कुल मैं जानती हूँ कि माशाल्लाह आपकी फैमिली और जिस तरह से आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो किस तरह से हुई है, तो मैं खुद बहुत इंस्पायर होती हूँ इस चीज से कि जिस थैंक यू। तरह से आप को तरबियत की गई है आपकी। अच्छा पारस, आपने जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सब्जेक्ट रखा अपना, और माशाल्लाह उसी में पीएचडी अभी कर रही हैं, तो क्यों इस सब्जेक्ट का क्यों इंतखाब किया? शुरू से एक शौक था, इंडिपेंडेंट माइंडसेट था घर वालों को हम्म, और वालदा को शौक था हम्म, कि मैं डॉक्टर बनूं। तो हम्म, कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा था आई थिंक मेरे हिसाब से, और रुझान भी ज़रा कम था डॉक्टर बनने की तरफ। तो ज़िंदगी जी। में मौका भी मिला और ये फील्ड मुझे उसमें बहुत कुछ इंटरेस्ट भी था। इवन दो उम्र ऐसी थी कि उसके फ़वाइद का या दूसरी चैलेंजेस का पता नहीं था, लेकिन फिर भी हम्म, एक मेरा रुझान था कि मैं बिजनेस की डिग्री हासिल करूंगी, क्योंकि उससे मुझे लगता था कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हो सकता है मुझे एक्सप्लोर करने के ज़्यादा चांसेस मिल सकें। तो मेन वजह यही थी और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने हमें बहुत कुछ सिखाया और अपने हम्म, डिसीजन लेने का और चैलेंजेस बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज़ हमने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। हमारे जी बिल्कुल। टीचर्स हमारे मेंटर रहे और हमें सिखाया। अभी तक वो अगर राब्ता करते हैं तो अच्छा बहुत कुछ हमें लेसन्स देते रहते हैं। सो इट वाज हम्म, क्वाइट अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी। अगर मेरी जर्नी की मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में जाके पढ़ना, वहाँ के माहौल में रहना, उसने मुझे बहुत कुछ बिल्ड किया। उसने जैसे हम हम्म, कहते हैं कि काफ़ी मुझे इम्प्रूव किया मेरी पर्सनालिटी को और मेरे डिसीशंस को। मैं उसका काफ़ी आउटपुट समझती हूँ अपनी लाइफ में उस यूनिवर्सिटी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम जो कहाँ थे और जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो हम किस लेवल पे होते हैं, और जब बिल्कुल। हम निकलते हैं तो हम जो है किस लेवल पे होते हैं, और कितनी हमारी रहते सोच जो है वो चेंज हुई होती है। तो हाँ। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं भी आपके साथ एग्री करती हूँ क्योंकि मैं जो है वो भी सिंध यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं बिल्कुल ही इस बात से जो मुत्तफिक हूँ। अच्छा, हम ये सुनते हैं कि हमारे तलबा हर साल एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट में डिग्री आ लेते हैं, और हजारों की तादाद में जो है वो डिग्री याफ्ता स्टूडेंट निकलते हैं। लेकिन ये होता है कि हम यही सुनते हैं कि उनको बिजनेस करना नहीं आता। तो आप इस चीज को कैसे जो है वो एक्सप्लेन करेंगी, और आप इस चीज से को कैसे समझती है? आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक है। और ना सिर्फ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान में, इदारे की जगह मैं कहूँगी शोबे हैं, तालीम के जितने भी शोबे हैं पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें एक ये है कि प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसका अभी भी फुकदान है और मॉडर्न करिकुलम जिसको हम कहें उसमें भी कमी है। हम्म, हमारे टीचिंग हम्म, मेथड्स भी अभी काफ़ी ट्रेडिशनल हैं, हम मॉडर्न टीचिंग मेथड्स की तरफ अभी तक नहीं गए हैं। तो मेजर मसाइल हैं वो ये हैं। माइक्रो लेवल पे इसके अलावा भी मसाइल हैं, लेकिन अगर हमारे सेशन की टाइमिंग और इस सब डिस्कशन के हिसाब से अगर इसको बहुत ही समराइज करके आपको बताऊं तो मेजर जो मसला है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का। आपकी जो तालीम है, जो आप बिजनेस करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, हम्म, तो इंक्यूबेशन सेंटर की तालीम नहीं, इंक्यूबेशन सेंटर्स नहीं हैं हम्म, यूनिवर्सिटी में डिग्रीज के साथ कि आप प्रैक्टिस बिल्कुल। करें बिजनेसेस की, और हम्म, प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, करिकुलम मॉडर्न नहीं है बिल्कुल भी। ये हम्म, मेजर मसाइल ये हैं बेसिक लेवल पे। अब उसके अलावा बहुत बड़ी डिबेट है, बहुत ज़्यादा इस पे हम्म, बात हो सकती है, लेकिन जो मेजर हम हम्म, बात करें वो बेसिक लेवल पे यही इश्यूज हैं हमारे कि आप बिजनेस चूज कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग चूज कर रहे हैं, लेकिन हम्म। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इन चीज़ों का फुकदान है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वही जो तालीम हमारी है वो सालों से
वही चलती आ रही है। जिस बिल्कुल तरह तब्दीलियां आ रही हैं, जिस तरह से तरक्कियां हो रही हैं, तो तालीमी हिसाब से वही का वही हम रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से बाकी चीज़ों पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि बेसिक तो हाँ तालीम है, वहीं से स्टार्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमें जो है ना वो वक्त के साथ साथ, तरक्की के साथ साथ जो है वो तालीमी निसाब को भी देखना है कि उसको भी उसी तरह चला रहा है। बिल्कुल। एक्चुअली तालीम से ही स्टार्ट लेना है, वहीं से मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट होगी, तो बाकी जगहों पे वो अप्लाई होगी, बाकी चीज़ें सेकेंडरी आती हैं। देखिए आपको शायद आपने शायद पता हो आपको या क्या, कि सररेहान का जो स्कूल है, उसके जो बच्चे हैं, उनका जो तालीम हासिल करने का तरीका है, तो मैं बहुत उससे इम्प्रेस होती हूँ कि जो है वो, मतलब बच्चे ही शुरू से ही स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं। एक इनको नाम दिया गया है, वो फिर उसी में मास्टर्स कर रहे हैं। जैसे मैं हर्ब्स वाली हूँ, तो मैं जैसे हर्ब्स में मास्टर्स कर रही हूँ। मेरी तो बड़ी हूँ, मेरी तो उम्र बड़ी है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके नामों के साथ भी ये कोई ना कोई वर्ड दिया गया है, और वो समझे कि वो उसी पे ही काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत इस चीज से जो है बहुत मुतासिर होती हूँ। तो सर रेहान अल्लाह वाला जो हैं, तो हम्म, ऐसी जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी ज़रूरत भी है हमें, बिल्कुल। तो हम्म, उन्होंने जो चीज़ स्टार्ट की है, अपने एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट की है। वो निकले, उन्होंने हम्म, दुनिया देखी, लोगों से मिले। हम्म, जो कहते हैं ना कि धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, वो ऐसे लोगों के लिए है कि उन्होंने एक टाइम गुज़ारा है, उन्होंने करीब से चीज़ें बिल्कुल। देखी हैं। तभी वो चाहते हैं कि बेसिक लेवल पे ही बच्चों में, अगर आप हम्म, सीखने पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और आपकी उम्र खैर इतनी बिल्कुल। ज़्यादा नहीं है, तो गोइंग बैक टू द डिस्कशन, तो वो जो है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को डायरेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे सॉल्यूशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इससे अवेयरनेस हम्म, आएगी। हो सकता है गवर्नमेंट इंस्पायर हो इसी पर्सनैलिटी से, वो भी कुछ इस तरह बिल्कुल। से डिसीजन लें। तो ये एक बहुत बिल्कुल। बड़ा स्टेप है उनका, और ऑब्वियसली ऐसी पर्सनैलिटीज़ की वजह से ही हम सर्वाइव कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं अभी हमारी हम्म, कंट्री में, या लोगों की जो थोड़ी बहुत उम्मीद है। तो बिल्कुल ऐसे लोगों का जो बिल्कुल। है बिल्कुल। बहुत बड़ा रोल है बिल्कुल डेवलपमेंट में। सही बात है। और जी। मैं तो समझती थी मुझ में जो है वो सर रेहान की वजह से, कि सर रेहान की गाइडेंस की वजह से बहुत ही ज्यादा तब्दीली है। मतलब जो चीजें मैं चाहती थी, ये है कि जो चीजें मैं चाहती थी कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा मैं करूं, ऐसा मैं करूं, तो वो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं किस तरह से चीजों को शुरू करूं। तो ये है कि सर की वजह से थोड़ा एक इंकरेजमेंट मिली और हौसला मिला कि हाँ इस तरह से और तरीका मिला कि इस तरह से चीजों को जो है मैं कर सकती हूँ। अच्छा पारस, हम आते हैं कि आपने जो है पाकिस्तान में भी तालीम हासिल की, जैसा कि आपने बताया, फिर आपने एमफिल के लिए, और अभी आप पीएचडी कर रही हैं मलेशिया से। तो आप जो है वहाँ में दूसरे मुल्कों में और पाकिस्तान की तालीमी हिसाब से क्या तब्दीली जो है वो आप शेयर करना चाहेंगी? अच्छा, अगेन मैं जाऊँगी पहले बेसिक लेवल्स पे। तो हम्म, करिकुलम जो है वो अपडेट होता हम्म, रहता है यहाँ पे। यहाँ पे करिकुलम हम्म, अपडेट होता रहता है। स्कूल, अच्छा। प्राइमरी स्कूल से लेके आपकी यूनिवर्सिटीज़ तक चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ये नहीं हम्म, कि वो सिर्फ़ एक ही जगह पे स्टिक कर रहे हैं। हमारे भी इदारे तो बहुत हमने बना दिए हैं, लेकिन करिकुलम पे ज़्यादा हम ध्यान नहीं दे रहे और टीचिंग मेथड्स को चेंज नहीं कर रहे। तो जो चीज़ें हम पढ़ते हैं इन द बुक, इन थ्योरी, वो ये लोग अप्लाई कर चुके हैं। ये नहीं कि कर रहे हैं, दे हैव ऑलरेडी डन इट। हम्म, और जो यही इनकी वजह भी है कि ये लोग ज़्यादा तरक्की पजीर हैं और डेवलपमेंट में आगे जा रहे हैं, और जो इनका फ्यूचर है इनके हम्म, यंगस्टर्स के हाथों में है। तो दे आर कंसर्न अबाउट दैट कि भाई फ्यूचर सिक्योर करना है, हम्म, तो हम्म, यंगस्टर्स को सिक्योर करना है। और यंगस्टर्स जो हैं वो बिल्कुल मॉडर्न तालीम और मॉडर्न तरीक़ों के साथ हर चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। इंजीनियर्स यहाँ पे बैचलर्स लेवल पे ही प्रोटोटाइप्स वगैरह बना चुके होते हैं, ड्रोन्स बना हम्म, चुके होते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन्स बना चुके होते हैं। जिस यूनिवर्सिटी हम्म, में मैं पढ़ती हूँ, मैं फ़िलहाल उसी के एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ आपको। तो हम्म, आई एम नॉट श्योर और यूनिवर्सिटीज़ में इससे भी ज़्यादा बेहतरीन काम हो रहा होगा। तो वही है, यही गैप है पाकिस्तान की और किसी भी मॉडर्न कंट्री या डेवलप्ड कंट्री लाइक मलेशिया में, कि हम्म, एप्लीकेशन नहीं है एजुकेशन की, मॉडर्नाइजेशन नहीं है, और बहुत ही हम कहें कि पुराने स्टाइल का कहें, पुराने के अलावा भी चीज़ें जो हैं बहुत ही लिमिटेड हैं। ओपन हम्म, माइंडेडनेस जो है उसका फुकदान है। हम्म, आप ओपन माइंडेडनेस के साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करने की इजाज़त नहीं दे रहे।
एक ये भी है, हम्म, सोसाइटल इशू भी है बिल्कुल। कि आप काफ़ी हम्म चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर सकते। उसके हम्म काफ़ी वजूहात हैं उसी तरह के, दैट गोना बी अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन। तो उसके अलावा जो अगर बेसिक्स की बात करें, तो जो है एप्लीकेशन नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हम्म, हैं वो आप अप्लाई कर नहीं सकते एज अ स्टूडेंट। आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पास लैब्स नहीं है, हाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, हाँ रिसोर्सेज नहीं है। रिसर्च पब्लिकेशन हम्म के लिए पब्लिकेशन आप खुद इससे मुंसलिक हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स तक हम जाएं, सबसे जो आला डिग्री जिसको कहा जाता है, उसके हम्म लिए लैब्स और रिसर्च पब्लिकेशन के मौके नहीं हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स की तो बहुत दूर की बात है। तो रिसोर्सेज का इशू है, रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन का इशू है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का इशू है। सॉरी, एक और बात ऐड करना चाहूँगी, जब बजट मुख्तस होता है तो हम्म एजुकेशन पे सही से इन्वेस्ट किया नहीं जाता या उसके लिए हम्म लागू नहीं किया जाता। और हमारा जो इदारा है स्पेसिफिकली रिसर्च और डेवलपमेंट का, उससे हर साल बजट कम किया जाता जा रहा है सिंस लास्ट 5 years। तो ये भी सही। एक बहुत ही बड़ा गैप है बाकी दुनिया में और हम में, कि क्यों हम आगे नहीं बढ़ रहे तालीम में और डेवलपमेंट में। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और जो पहला पहले आपने शुरू में एक बात की ना, तो मैं ये ये तो तालीमी हिसाब है, लेकिन वैसे भी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ये भी ज्यादा है कि बस लोग क्या सोचेंगे, और लोग क्या सोचेंगे के चक्कर में, और हर हर चीज में ये चीज है। तो हम उसी के चक्कर में यही सोचते हैं कि ये करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, तो हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स नहीं है, और हम किसी कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते कि जो जो मतलब प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव हो। क्योंकि हम लोगों क्या ही इतना सोचते हैं कि हमारा दिमाग खाली नहीं होता कुछ अच्छा सोचने के लिए। तो बिल्कुल आपने ये बात सही की। अच्छा, ऐसे ही। कोई ऐसी बात आपको एक्सपीरियंस है, आप बाहर रह रही हैं और पाकिस्तान में, आप पाकिस्तानी हैं, तो क्या ऐसी चीज है जो आप कहती हैं कि भाई भाई पाकिस्तान पाकिस्तान है, और जो है बहुत अच्छी लगती है आपको पाकिस्तान की बाहरी मुल्क के हिसाब से? देखें जी, अपना मुल्क अपना होता है सबसे पहली बात। मसाइल होते हैं, हर जगह में होते हैं, शायद हम ज़्यादा मसाइल में घिरे हैं कुछ सालों से, या काफ़ी सालों से। वो भी एक है अपनी जगह पे, लेकिन एक मुल्क से मुंसलिक होने का ये है कि अपना मुल्क अपना होता है। जब आप अपने घर में होते हैं, तो जब आप पाकिस्तान में हैं तो आपको फ़ील होता है कि मैं अपने घर में हूँ। जो वो ताज़ा हवा हम्म का एहसास और जो हम्म, मेंटल रिलैक्सेशन होती है, वो तो कंपेयर आप कर ही नहीं सकते किसी से। उसके अलावा सही अगर है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं, तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में हमारा खाना मशहूर है, सबसे पहली बात। सही हॉस्पिटैलिटी है। हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा बिल्कुल हमारी है, इस तरह बिल्कुल। कि आपको टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलना। आपका दिल कर रहा है अपने किसी भी फैमिली मेंबर से मिलने का, यू कैन जस्ट गो। गो, यहाँ यस। पे डेवलप कंट्रीज में उस तरह नहीं है। ऑब्वियसली अब लोग कह रहे हैं कि किसी की पर्सनल लाइफ का, पर्सनल टाइम का ख्याल करना चाहिए। पाकिस्तान में भी ऐसी बातें होती रहती हैं, बट इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट के आपका हम्म कनेक्शन कितना है, आपका क्लोज कनेक्शन हम्म कितना है, शेयरिंग कितनी है हम्म और केयर कितना है हमारे लोगों में। दुनिया में सबसे हम्म ज्यादा रेफ्यूजीज पाकिस्तान में हैं। क्यों हैं? क्योंकि बहुत बड़े दिल के मालिक हैं हम। किसी और को वेरी ऐसे ट्रू। हालात में अपने मुल्क में जगह देना, इट्स क्वाइट very noble cause. They are doing a noble job by सही doing that. तो सही हम सही। ये एक अक्कासी करता है हमारे बिहेवियर की, कि हम कितने एक्सेप्टिंग हैं और कितने यस। हेल्पफुल हैं, ना सिर्फ अपने लोगों के लिए लेकिन बाकी लोगों में भी। तो ये है, फ़र्क है, बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त आपने बात कही कि जो हम जो है वो सबको एक्सेप्ट करते हैं, और इस दौर में जो हम डाउट का शिकार होता है हर बंदा इस दौर में कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, और हम जो है वो बड़े वो रहम दिल बन के, और जो हाँ, बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्टिंग है। सोचते, कुछ भी नहीं सोचते, और कहते हैं कि बिस्मिल्लाह आ जाओ, मोस्ट हाँ, वेलकम। ये है। तो यही बिल्कुल ये हमारी बात आपकी सही हॉस्पिटैलिटी, है। हमारी जो है ट्रेडमार्क है, हमारी हॉस्पिटैलिटी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ही है। ना सिर्फ कोई एक हमारे मुल्क के सूबा, लेकिन मैं समझती हूँ कि पूरा ही पाकिस्तान जो है वो बहुत ही जी, जी, मेहमान नवाज और ऐसे ही रहम है। दिल और इस तरह का है, आप कहीं भी चले जाएं। यही है। इवन ना हाँ सिर्फ अपने लोकल्स के लिए, इंटरनेशनल्स को यहाँ पे जितनी हाँ मोहब्बत मिलती है, आप देखें ब्लॉगर्स और ये हाँ, खास प्लान करके अब पाकिस्तान आ रहे हैं, बिकॉज यस यस दे यस आर वेरी सरप्राइज कि क्यों लोग ऐसे यस। क्यों हैं, लेकिन लोग ऐसे होते हैं। और साउथ एशिया में, पाकिस्तान में हम बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो ये तो है, यस हमारी अच्छाई बिल्कुल। है, हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए अच्छाइयाँ अपनी।
बिल्कुल। और मैं खुद अभी मैं देख रही थी, काफी व्लॉगर्स थे शायद बाहर के, कोई अमेरिका से था, कोई कहाँ से था। तो मैं खुद हैरान हो रही थी, हैदराबाद आ रहे हैं, कराची आ रहे हैं, पिशावर जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं। तो मैं खुद हैरान हो रही थी कि भाई, हम कहते हैं कि हम बाहर जाए, लेकिन ये खुद आ रहे हैं और मजे से रह रहे हैं और मजा आ रहा है उनको। बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल आपने जो है वो सही बात की। अच्छा, एक कमेंट है, वो मेरी अम्मी ने दिया है, तो मैंने कहा कि वो भी होना चाहिए सामने। तो वो कह रही हैं कि माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त बात कही है पारस बेटी आपने। बहुत शुक्रिया आंटी, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, और हम ऐसे हैं तो आप लोगों की तरबियत की वजह से हैं, अपने पेरेंट्स बिल्कुल की, सही। और जो भी आप लोग हैं हमारी लाइफ में, हमने देखा है सीखा है इन लोगों से, तभी हम ऐसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जी समझती हूँ कि हम जो है ना, हम लोग वो बहुत जो है खुश नसीब हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स सबके अच्छे होते हैं और सबके पेरेंट्स वही चाहते हैं कि हमारे बच्चे कि बच्चों की अच्छी तरबियत हो। लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं हम मतलब मैं खुद को या आप हैं, तो मैं समझती हूँ हम कुछ ज्यादा ही लकी हैं जिस तरह से हमें नहीं, मैं इन्वायरमेंट कहती मिला हूँ है। हर बच्चे को, हर इंसान को ये सोचना चाहिए, क्योंकि सब पेरेंट्स इतनी ही एफर्ट करते हैं। ये हाँ। रियलाइजेशन हमारी जनरेशन को नहीं, जो न्यू जनरेशन है उसको होनी चाहिए, उसको उनको होनी चाहिए जी कि भाई बिल्कुल दे आर लाइक डूइंग मोर देन दे कैन, और बिल्कुल लकी बिल्कुल। फील करना चाहिए। जो भी आपके पेरेंट्स कर रहे हैं बिल्कुल खुद की लाइफ के हिसाब से ज्यादा ही कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज भी है बिल्कुल यंगस्टर्स सही के बात। लिए, कि आपको अभी बिल्कुल नजर सही नहीं आ बात रहा, बट देयर विल बी अ टाइम दैट यू विल रियलाइज कि ये है। है, यस, बिल्कुल है। सही बात है। बहुत सुंदर है। इसलिए अच्छा है कि आप पहले ही रियलाइज करें तो ज्यादा बेहतर है, कि मतलब आप हाँ बाद में रियलाइज करें जब आप बड़े हो जाएं। तो जब बिल्कुल, बच्चे हों तभी आप रियलाइज करें कि आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे ही तो है, बिल्कुल सही ऐसे ही कहा है। आपने। अच्छा, मैं जो है अभी आपसे एक सवाल पूछूंगी कि आपका एक रिसर्च आर्टिकल था जो मैंने पढ़ा था डब्ल्यूएचओ में, और मैं बहुत ही उससे मुझे बहुत पसंद अच्छा लगा और मैं बहुत इंस्पायर हुई आपके काम से। तो वो था एसोसिएशन बिटवीन साइकोलॉजिकल साइको सोशल फैक्टर्स विद अपर एक्सट्रीमली मस्क्यूलो स्केलेटल डिसऑर्डर। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं, इनिशियल जो आपने किस तरह से हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं, और फिर उसके बाद कंक्लूजन, थोड़ा सा अगर आप इसको मुख्तसर बयान कर सकें। तो एशिया पैसिफिक की जो रिसर्च है, मलेशिया एशिया पैसिफिक में आता है। अच्छा। तो एशिया पैसिफिक जो रिसर्च है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा डिफरेंट सेशन है, या कमेटी कहें आप उसको, जो उस पे फोकस्ड है, और वहाँ की जो रिसर्च होती है उसको वो अप्लाई करते हैं। लाइक दे आर हम्म, इंटरेस्टेड इन रिसर्च फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई ईस्ट एशिया से हम्म, अच्छी रिसर्च हो रही है, रिसर्चर्स काफ़ी नोटेबल काम कर रहे हैं, तो वहाँ से हम्म, काफ़ी फोकस रहता है उनका, और फिर वो अपने डेटाबेस में वो रिसर्च ऐड करते हैं जो उनको लगती है कि ये प्रैक्टिकली कुछ नोटेबल काम हुआ है और इसको हम अप्लाई करेंगे अपनी पॉलिसीज़ में। तो हम्म, बस अल्लाह का शुक्र है, एक मेरा भी इसी तरह रिसर्च पेपर जो है उन्होंने उसको इस काबिल समझा कि दैट कैन बी हम्म, अप्लाइड इन द रियल वर्ल्ड, और अपनी पॉलिसीज़ में और इन चीज़ों में उसको शामिल किया। दैट वाज़ इन आई थिंक 2016 का था या 2015, यही कोई अच्छा, टाइम था अच्छा, रिसर्च का। हम्म, तो बेसिकली इस पेपर या इस रिसर्च की बात करें तो मेरा जो काम है मास्टर्स से लेके अभी तक, वो है कि एम्प्लॉयज़ की वेलबींग पे है। अब वेलबींग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अपने हम्म, व्यूअर्स को आम अल्फाज में समझाना चाहूँगी कि आप आप समझते हैं कि ऑफिस हम जा रहे हैं, सारा दिन बैठ रहे हैं और काम की हम्म, ज़्यादती है, तभी हमें डिफरेंट मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हम्म, लेकिन जो मैंने रिसर्च की, या जो हमारी रिसर्च थी, हमारे ग्रुप की रिसर्च थी, उसमें हमने ये किया था कि अगर फिजिकल प्रेशर के अलावा भी अगर कोई मेंटल प्रेशर है आपके काम पे, वो भी हाँ, आपकी फिजिकल हेल्थ पे और ओवरऑल आपकी लाइफ पे इम्पेक्ट करता है। फिर चाहे वो बॉडी पेन हो, या आपके हम्म, मूड हो, या फिर आपको दूसरे फिजिकल प्रॉब्लम्स हों। तो हमारी हम्म, जो रिसर्च थी वो इस पे थी कि अगर साइको सोशल वर्ड यहाँ पे है, तो हम्म, आपके कोई इश्यूज हैं, ज़्यादा काम है, सपोर्ट नहीं है काम पे, गुस्से वाला हम्म, बॉस है आपका, या आप खुश नहीं हैं आपके काम से, उस उसका भी इम्पेक्ट आपकी फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है। हम्म, उसके भी आपकी सेहत पे ओवरऑल मसाइल हो सकते हैं। तो एक समराइज तौर पे ये हमारी यस, रिसर्च थी, ये स्टार्ट था हमारी रिसर्च का।
और अब हम हम्म। उसको आगे ले आए हैं। अब हम अच्छा। इसको सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो होपफुली आगे भी इस तरह की रिसर्च और उसका आउटकम हम देते रहेंगे। तो मेनली ये बिल्कुल था उसका मकसद। बिल्कुल, बहुत ही एक अहम रिसर्च है। और क्या उसका जो है वो आप क्या समझते हैं कि अभी इसमें क्या और काम रहता है, अगर आप दूसरा कोई स्टूडेंट करना चाहे तो आप इस हवाले से क्या सजेस्ट करेंगे, अगर इसी आप ही की रिसर्च को अगर वो आगे बढ़ाना चाहे तो कौन सी चीजें देखिए, जो आप वैसे तो इस उसको। पे बहुत काम हो चुका है, क्योंकि दुनिया में जो रिसर्च है एक साल में चेंज हो रही है और बहुत ज़्यादा डेवलप है। फिर भी कोई भी रिसर्च पुरानी नहीं होती। हम वही 1970s और 60s की बिल्कुल। थ्योरीज को लेके फिर आगे डेवलप करते हैं। तो अभी मैं कहूँगी, अगर कोई वेलबींग एम्प्लॉय वेलबींग पे काम करना चाह रहा है, स्पेशली कंट्रीज विच आर इन साउथ एशिया, तो ज़्यादा फोकस है मेरा पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश पे। यहाँ पे अभी तक हम जो है मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस जो है उसको हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। तो वो सिर्फ अगर वो कोई भी एम्प्लॉय से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो इस तरफ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स या वेरिएबल्स लें रिसर्च की ज़ुबान में, जो इस चीज़ पे फोकस करें कि आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं उस पे अगर कोई इम्पेक्ट पड़ रहा है तो वो आपकी बाकी की फिजिकल हेल्थ पे भी पड़ रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे साइकोलॉजिकल हेल्प लेने का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हैं, सॉरी। तो इस तरफ जाएं, उसको एक्सप्लोर बिल्कुल करें, वो एक बिल्कुल। बहुत बड़ा मसला है दुनिया का। तो आप यहाँ पे इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, इसी रिसर्च को आप आगे बढ़ा सकते हैं बिल्कुल। इवन ये सेम रिसर्च आपके थोड़े बहुत वेरिएबल के एडिशन से पाकिस्तान में अप्लाई की जा सकती है, क्योंकि हम अभी भी उस स्टेज तक नहीं अच्छा, पहुंचे इसको अप्लाई करें। सही, बहुत जबरदस्त आपने बात की। अच्छा, अभी आपने जो है वो स्कॉलरशिप के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कि जो है बच्चे अगर बाहर जाना चाहे पढ़ने के लिए तो आप उनको स्कॉलरशिप के हवाले से क्या मशवरे देंगी। ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया, और मैं खुद चाह रही थी कि हम अपना जो है ना पूरा सेशन या तो इस पे फोकस रखते, या फिर हम्म, होपफुली आगे आपको जब टाइम मिले तो इसका एक हम सेपरेट सेशन भी कर सकते हैं। बिल्कुल क्योंकि कर सकते हैं, सिर्फ हाँ। ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है, नहीं। इसलिए हम्म, होना चाहिए कि आप अपने मकासद को, हॉरिजन्स को ज़रा बढ़ाएं, हम्म, ज़रा बढ़ाएँ, हम्म, देखें दुनिया किस तरह काम करती है। आप सीखें, अपने मुल्क के लिए सीखें, अपने लिए सीखें। आपकी फैमिली और ये सब जो चीज़ें हैं, उस पे भी इम्पेक्ट पड़ता है। तो हम्म, ऐसे डिस्कशंस होने चाहिए। और स्कॉलरशिप से क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है, हम लोग मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करते हैं या लोअर मिडिल हम्म, क्लास से बिलॉन्ग करते हैं। हम्म, तो हमारी बेसिक नीड्स और इन सब चीज़ों में जो चीज़ें हम्म, हैं, तो उसमें ही काफ़ी हमारे फाइनेंसेस चले जाते हैं। तो हमारे पास शायद इतने मौके नहीं हैं कि हम हम्म, स्पॉन्सर्ड एजुकेशन के साथ बाहर जाएं, खुद की पर्सनल स्पॉन्सरशिप पे बाहर जाएं। तो स्कॉलरशिप्स सही। पे आपको एक मौका मिलता है कि आप जाएं, एक्सप्लोर करें और पढ़ें। तो स्कॉलरशिप किस तरह मिलती हैं, किस तरह करते हैं, उसकी एक छोटी सी समरी अभी दूंगी आपको, क्योंकि इतना टाइम अभी हमारे पास नहीं है कि स्टेप टू स्टेप आपको समझाया जाए। लेकिन इस पे हम आइंदा बात कर सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं है। तो होता ये है कि हर साल में आपकी जनवरी इनटेक आता है और जुलाई इनटेक आता है। अगर कोई रिकॉर्डिंग देखेगा अच्छा। तो वो जाके ये अच्छा। बात देख सकते हैं कि मेजर 2 इनटेक आते हैं आपके एडमिशन के। अच्छा। मेजॉरिटी 90% दुनिया की हम्म, कंट्रीज में 2 इनटेक आते हम्म, हैं आपके, एक जनवरी में और एक जुलाई में। तो अगर आप जनवरी इनटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास आपकी डिग्री हो। अगर ये दिसंबर चल रहा है, आप अपने फाइनल ईयर में हाँ, हैं, तो जस्ट हाँ, हाँ, रिलैक्स, प्रिपेयर फॉर डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाली कंट्री में जाना चाह रहे हैं तो शायद आपको हाँ, आइल्स हाँ, देना पड़े। तो आप इस तरह की चीज़ों को प्रिपेयर करें, अभी अप्लाई ना करें। एक दफ़ा आपकी डिग्री आपके हाथ में है, आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, और फिर आप उस सेशन के लिए अप्लाई करें। तो अगर कोई फाइनल के स्टूडेंट्स अभी हमें देख रहे हैं जो फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो लेट्स से वो दिसंबर, जस्ट अज्यूम कि अभी दिसंबर चल रहा है, तो वो जनवरी के लिए अप्लाई ना करें, वो अप्लाई करें जुलाई सेशन के लिए। नंबर 1। नंबर 2, कि स्कॉलरशिप ज़्यादा किस चीज़ पे मिलती है? स्कॉलरशिप दुनिया में, अगेन मैं कहूँगी 99% कंट्रीज में रिसर्च डिग्रीज पे मिल रही है। रिसर्च डिग्रीज पे मिल रही है कि आप अगर रिसर्च डिग्रीज को फोकस करेंगे
तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं स्कॉलरशिप अचीव करने के लिए या अवेल करने के। और अगर आप बैचलर्स स्कॉलरशिप पे करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रीज देखें ईस्टर्न यूरोप साइड पे। पाकिस्तान में इन कंट्रीज पे काफ़ी कम फोकस दिया जाता है। हम वही हमारी जो फेमस कंट्रीज हैं कनाडा, यूके, अमेरिका या यूएसए, इधर हमारा रुझान ज़्यादा है। तो नौजवानों को चाहिए कि ईस्टर्न यूरोप की तरफ ध्यान दें। स्पेन हो गया, लिथुआनिया हो गया, लातविया हो गया, ऐसी कंट्रीज काफ़ी स्कॉलरशिप दे रही हैं क्योंकि अभी तक इंटरनेशनल्स का वहाँ पे जाने का कंपटीशन ज़रा कम है। तो ऐसी कंट्रीज को टारगेट करें और इनटेक सही टारगेट करें, डिग्री सही टारगेट करें और सब्र से काम लें। ये चीज़ें टाइम लेती हैं और कोशिश करें कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हासिल करें ताकि आपके पेरेंट्स पे या आपके फाइनेंस पे कम से कम बर्डन पड़ सके इस चीज़ का। तो ये एक सिंपल सी समरी है कि ये किस तरह हो सकता है। बहुत जबरदस्त बात की पारस आपने कि जो जिस तरह आपने बताया कि इन कंट्रीज पे जो आपने खास नाम लिए तो उन पे फोकस हमारा ज्यादा होना चाहिए और हमारे बच्चों का बहुत कम होता है। इस तरफ जो फेमस होती हैं जिनका सुना होता है कि वो फ्रेंड गई, वो कजन गया, तो हम सोचते हैं कि हमें भी वहीं जाना है। तो जी। बिल्कुल आपने जो है ये बात बिल्कुल आपने सही की। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो एवरेज स्टूडेंट है, एक तो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट है जिस तरह मैं हूँ, तो हमारा कोई चांस बन सकता है? मैं तो जाहिर अब नहीं अपने बारे में नहीं बात कर रही लेकिन जो मेरी तरह स्टूडेंट हैं, जो मेरी तरह बच्चे हैं, तो क्या वो जा सकते हैं? जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और वो कामयाब हो सकते हैं स्कॉलरशिप्स के हवाले जी, से? पहली बात तो ये आप एवरेज स्टूडेंट नहीं हैं, आप पीएचडी कर रही हैं। हम दोनों बमुकाबिल हैं इस जर्नी में। आप भी पीएचडी की स्टूडेंट हैं, मैं भी पीएचडी की स्टूडेंट हूँ। तो आई एम नॉट श्योर एवरेज को आप किस तरह डिफाइन करेंगी, लेकिन आप बिल्कुल भी एवरेज स्टूडेंट नहीं हैं। तो वैसे जनरली बात करें तो कंट्रीज में ये देखा जाता है, अगर बाय बुक चलें, बाय रूल्स चलें, तो सीजीपीए देखी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल देखी जाती है कि भाई आपकी 3 मिनिमम हो। अगर आपकी 3 सीजीपीए नहीं है तो ये कोई बड़ा जीने मरने वाला मामला नहीं है, खुदा न खास्ता। आप उसको बाकी कंट्रीज काफ़ी आपको ऑप्शंस देते हैं। आप बाकी की चीज़ें कौन सी हैं? आपने कहीं 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर दिया, अगर आपके हम्म। टीचर्स हेल्पफुल हैं, आपने कोई एक पब्लिकेशन कर ली, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, आपका अंडर ग्रेड में या बैचलर्स की डिग्री में प्रोफाइल ये है कि आपकी पूरी 3 सीजीपीए नहीं है, तो आपकी अच्छी जगह पे इंटर्नशिप, आपकी 1 साल आपने कहीं जॉब कर ली अपनी फील्ड से हम्म। रिलेटेड, और अगर अच्छा। आपको किसी टीचर ने कोई मौके फराहम किए, आपने उनके साथ या खुद से हम्म। मेहनत करके कोई पब्लिकेशन कर दी, तो ये चीज़ें उसको कवर अप कर लेती हैं। तो ये अच्छा। चीज़ें ये डेवलप कंट्रीज का ये है कि कोई भी एवरेज नहीं है उनके लिए। दे हम्म। वैल्यू हार्ड वर्क। कि भाई अगर सीजीपीए एक नंबर है, अगर खुदा ना खास्ता आपकी सेहत ठीक नहीं थी तभी भी आपकी सीजीपीए कम हो सकती है कि भैया आपने एग्जाम्स में अच्छा नहीं किया। एक थॉट है, हम्म। ह्यूमन बिहेवियर है कि भाई जरूरी नहीं कि 100% सबकी सही आएगी। इवन दो आप हम्म। स्मार्ट स्टूडेंट थे लेकिन किसी वजह की वजह से ये नहीं हुआ, तो ऑप्शंस हैं। आप हम्म। सर्टिफिकेशन करें, आप एक्सपीरियंस हासिल करें, वो चीज़ें एड ऑन कर जाती हैं और बाज़ औक़ात तो वो चीज़ें आपको बाकी कैंडिडेट से बेहतर भी साबित करती हैं कि भाई एक्स वाई जी कैंडिडेट माइट हैव 3 सीजीपीए, हम्म। लेकिन हम्म। हमारे जो हैं इनके पास तो फील्ड में ऑलरेडी वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस भी है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बूस्ट करती हैं आपकी एप्लीकेशन को। तो ये चीज़ें हैं, आप कंसिडर कर सकते हैं, हम्म। बिल्कुल यही है जी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही एक बात की कि हाँ, अगर ठीक नहीं है तो आपकी हो सकता है सीजीपी अच्छी ना हो, लेकिन ये नहीं मतलब कि हम आप होशियार नहीं हैं। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ये होता है कि ज्यादा जजमेंट कल हम ज्यादा हैं कुछ, मैं ये समझती हूँ कि हम जज बहुत जल्दी करते हैं कि ये ऐसा होगा, ये ऐसी होगी तो हाँ, वही मेरा के फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज से ज़्यादा पहले चैलेंज से डर जाते हैं कि ये ना किया तो ये हम्म। होगा, कि भाई करके हाँ देखो क्या पता ना हाँ हो। हाँ हाँ। और ये कि रिस्क लेना मैं तो चाहिए। ऐसा, मैं तो यहाँ पहुंच ही नहीं सकती क्योंकि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो एवरेज हूँ जैसे मैं आप समझती यू आर हूँ गोइंग टू बी अ डॉक्टर इंशाल्लाह, सो प्लीज डोंट से थिंग्स लाइक दैट। यू विल बी अ डॉक्टर इंशाल्लाह सून इंशाल्लाह इंशाल्लाह, या सो बेस्ट ऑफ इंशाल्लाह। लक।
अच्छा पारस, माशाल्लाह आपको मैंने देखा है, आपकी मेहनत को, आपके जो लगन और काम को, डिटर्मिनेशन को। तो थैंक यू। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप पाकिस्तान लड़कियों और खवातीन को आप कैसा देखना चाहती हैं? क्या बात है कि आप चाहती हैं कि हमारी, खास तौर पे हमारे मुल्क की खवातीन और लड़कियां ऐसी होनी चाहिए? अच्छा देखें, वैसे तो सबसे पहली बात कि हमें डिफाइन नहीं करना चाहिए कि व्हाट डू दे वांट, पहली चीज़। हम्म। लेकिन हम्म। अगर थोड़ा बहुत नई जनरेशन को पढ़ाया है, 3 साल के लिए या 4 साल के लिए ही पढ़ाया है, हम्म। मैंने देखा है कि बहुत चेंज आया है। वो लोग काफ़ी हम्म। डिटरमाइंड हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले हैं, मतलब कि हम्म। काफ़ी यंग एज में जो हम्म। आप देखेंगी कि काफ़ी जो लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, उन्होंने अपने ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट कर दिए हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर्स बन चुकी हैं, तो दे आर ऑन अ हम्म। राइट ट्रैक। बाकी हमारी सोसाइटी की एक बात करूं तो लेट वुमन लिव, उनको सांस लेने दें, हाँ, बिल्कुल। उनको सांस लेने दें। और अगर आप हम्म। उनकी फैमिली हैं तो सपोर्ट का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उनके डिसीजन पे यकीन बिल्कुल। रखें, स्पेस दें थोड़ा उनको। तो सबसे हम्म। मेन चीज़ जो पहले है वो हमारी सोसाइटी के लिए है कि भाई खवातीन को भी उतना ही जीने का हक है। भाई जीने का हक मेरा मतलब है कि सारे हम्म। मौके उनके लिए भी हैं जो दूसरे जेंडर के लिए हैं। तो हम्म। पहले तो एक ये, बाकी दूसरा ये कि पर्सनल लेवल पे उनको ये चीज़ें जो हैं, एजुकेशन है, ये चीज़ अब इस पे काफ़ी डिबेट चलता है कि डिग्रियां ज़रूरी हैं या नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी कि हम्म। अगेन कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी हम सब जो है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो तालीम जो है बिल्कुल। हमारा हथियार है तरक्की की तरफ जाने का। तो मैं एम्फेसाइज बिल्कुल। करूंगी कि अगर बाकी के मौके आपके पास नहीं है, लेट्स से आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने का या बाकी बाहर जाने के मौके नहीं है, जो जितनी तालीम मैसर है आपको, बेशक वो वोकेशनल तालीम है, बेशक वो एक स्कूल है रिहान अल्लाह वाला के स्कूल जैसा, बेशक वो बिल्कुल। कुछ और जगह है, बेशक वो यूनिवर्सिटी है, तो आप हम्म। पढ़ाई करें, पढ़ाई करें, अपना एक टाइम डेडिकेट करें कि अगर कोशिश करें ये मौके आपको मिल सकें, और उसके लिए लड़ें, आप बिल्कुल। फाइट करें, अपनी तालीम के लिए आप फाइट करें। अगर यस। आपका माहौल मिल नहीं रहा तो तो लाजमी मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ सीख जाएं और पढ़ जाएं। उसके बाद आप देखें, शादी और ये सब भी जिंदगी का एक हकीकत है और एक अहम हकीकत है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल। क्योंकि जब बिल्कुल। खवातीन की पढ़ाई की बात आती है तो ये एक मेजर फैक्टर काउंट होता है। तभी मैंने, सॉरी हम्म। अपनी बात जरा मैंने लंबी कर दी है यहाँ। तो हाँ हाँ, बिल्कुल। फैक्टर है कि वो एक आपकी लाइफ की हकीकत है। इट्स ओके, हाँ लाइफ हाँ में काफ़ी हाँ। चीज़ें करनी है, उसी तरह शादी भी एक फैक्टर है उसका। तो आप अपनी तालीम और कोई भी जो भी चीज़ आप कंफर्टेबल हैं करना चाहती हैं, उसके लिए टाइम निकालें और उसको हाँ अपना हाँ। थोड़ा टाइम डेडिकेट करें। क्योंकि हाँ अभी हाँ। आपको फील लगेगा कि हम लोग बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, तो हम हाँ हाँ। दोनों आपकी होस्ट हैं, मैंने चलो इतना कुछ नहीं किया, लेकिन मैं जहाँ भी हूँ अपनी तालीम की वजह से हूँ। इवन दो मुझे सही एक बात है। सपोर्टिव फैमिली मिली, लेकिन हम्म। अगर मैं खुद को थोड़ा बहुत डेडिकेट ना करती तालीम की तरफ हम्म। तो शायद हम्म। अभी हम आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस देने के काबिल ना होते। तो ये है बिल्कुल कि सही बात तालीम है। पे ध्यान हम्म। दें, सीखने की कोशिश हम्म। करें, कुछ हाँ हाँ प्रैक्टिकल हाँ। स्किल सीखने की कोशिश करें। हम्म। जो इंटरनेट है या नेटवर्किंग है या टेक्नोलॉजी की दुनिया है, वो उसमें हम्म। बहुत ज़्यादा स्कोप है और आप हम्म। बहुत कुछ कर सकती हैं उसमें, तो खुद को कम भी ना समझें। और हाँ हाँ। हमारी, सॉरी, जो हमारे मेल्स हैं या दूसरा जेंडर है, आप लोगों को हम कम नहीं कह रहे, लेकिन रिसर्च बिल्कुल। से साबित हुआ है कि हमारी स्किल्स को लर्निंग की कैपेबिलिटी बहुत फास्ट है। वुमेन की या फीमेल्स की स्किल्स को एक्वायर करने की, इतना जल्दी हम रोटी बनाना सीख जाते हैं, उतना ही जल्दी हम कैनवा पे काम करना सीख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही। रिसर्च ने साबित किया है कि आप फास्ट लर्नर हैं, आप फास्ट यस। लर्नर हैं, तो उस कैपेबिलिटी को यूज करें और प्रैक्टिकल स्किल्स सीखें। और जिस तरह हाँ हाँ। नीलोफर है, वो भी काफ़ी स्किल्स की माशाल्लाह एजुकेशन देती हैं। आप ऐसे लोगों से राब्ता कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं उनसे, और कुछ कोशिश करें आपकी लाइफ में एम हो, कुछ चीज़ हो, उसके बाद एक जर्नी स्टार्ट करें या हम्म। शादी जैसे बंधन में जाएँ या एक माँ की जो जर्नी होगी उस पे आएँ। क्योंकि हाँ। बहुत ज़रूरी है आपका खुद पे हम्म। बिलीव करना, इससे पहले कि आप हम्म। किसी और के लिए एक दुनिया कायम करें।
तो आपकी खुद सही की बात है। पर्सनैलिटी में एक डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये एक है, अब होपफुली बिल्कुल लोग इस पे काम करें और सोचें इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि हम जो औरतें हैं वो सीखने में भी, जिस तरह हम जल्दी गोल रोटी सीख जाते हैं, तो इस तरह हम दूसरे कामों में भी जो है बिल्कुल वो सही जल्दी है। सीख जाते हैं। तो ये है बहुत कि अच्छा मैं लगा अभी मुझे ठीक ये से बात सुन रोटी के। पकाना नहीं सीखी है। आई होप कि कोई मेरा रिश्तेदार ना देख ले कि भाई आपको अभी तक रोटी नहीं आई सही से बनाना। काफ़ी सालों अच्छा से अच्छा। बना रही हूँ मैं रोटी, लेकिन मसला है, हाँ। ये है मसला। अच्छा, वाकई गोल रोटी मुझे भी नहीं आती। उस दिन मैं रोटी बना रही थी तो बिल्कुल बिल्कुल, आप यकीन करें, वो जिस तरह एप्पल बनता है ना, बिल्कुल ऐसा ही शेप था। वो ऊपर से वो पत्ता नहीं था, बस सिर्फ, बाकी हाँ, पूरा तो देखिए ये भी मैं देख रही क्रिएटिविटी थी। है, ये भी क्रिएटिविटी है। हाँ, क्रिएटिविटी सो है, हाँ है वो बिल्कुल। ओपन माइंडसेट के भाई गोल रोटी नहीं होनी चाहिए, हाँ रोटी होनी चाहिए। तो बस दैट्स बिल्कुल। फाइन। तो मैंने कहा कि ये तो जबरदस्त एक एप्पल बन गया है। गोल रोटी नहीं बनी लेकिन एप्पल बन गया है। तो मैं चाह रही थी कि उसका तस्वीर निकाल के मैं रख लूं कि भाई मैं एप्पल जैसी रोटी बनाती हूँ। अरे तो हम क्रिएटिव हैं, हम बाय बर्थ हाँ, क्रिएटिव हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। गोल रोटी नहीं बनती, अंडा बन जाता है कभी। फिर वो जो होता है क्या कहते हैं, पता नहीं उसको, वो चीज बन जाती है जिसे पाकिस्तान हम का नक्शा बन जाता है। तो जिस तरह हम ये नक्शा बना रहे हैं, तो हम पेंटर्स भी हैं, हम नक्शा पेंट करके भी बना सकते हैं। हाँ तो हम क्रिएटिव हाँ, तो हैं, हमें खानी तो इसको है अप्लाई रोटी, गोल करना हो या चाहिए। जैसी भी हो। हाँ, तो ऐसे ही खानी है। है बस। वो हाँ, एनर्जी तो वही आती है जो गोल रोटी से आती है, चाहे वो जी, आपकी जी। अंडा बन जाए, चाहे आपका कुछ भी बन जाए। ट्रू, ट्रू। बिल्कुल। अच्छा पारा साहब, माशाल्लाह एक बेहतरीन तालीमी इदारे में लेक्चरर हैं, और पैगंबरी पेशा जो है वो है आपका। तो किस तरह, कैसा रहा तजुर्बा, कैसा रहा है आपका, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत अच्छे इदारे से मैं मुंसलिक हूँ, और वहाँ पे हमें सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैंने वहाँ देखी, मैंने सीखा वहाँ पे, कि वहाँ पे वो लोग सिर्फ इस बात पे फोकस नहीं थे कि हमसे हमें हमारा काम या हमारी नौकरी पूरी करनी है। वहाँ पे उन्होंने इस बात को लाजमी समझा जाता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। हमारी अच्छा। डेवलपमेंट, एक इंसान, एक एम्प्लॉय के तौर पे हमारी डेवलपमेंट पे वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। और अगर बाकी ओवरऑल हमारी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो वहाँ पे बहुत कोशिश की जा रही है कि हर चीज़ को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ लाया जाए। तो हमारे वहाँ बिजनेस की डिग्रीज के साथ इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं, और हमारे इंडस्ट्री के साथ प्रोजेक्ट्स भी हैं, और रिसर्च पे भी काफ़ी फोकियत वहाँ पे दी जाती है उसको। तो ये काफ़ी, मैं खुद को अगेन लकी समझती हूँ कि एक ऐसे इदारे पे काम करने का मुझे मौका मिला, जहाँ पे मैंने सीखा। मैं एक बस तालीमी सफ़र से और थोड़े बहुत रिसर्च के सफ़र से प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी लाइफ में आके मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो मैंने देखा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के साथ आगे सीखने की करें। तो वो तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो सिमिलरली बाकी यूनिवर्सिटीज़ को और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी वहाँ जाती है, उनको भी जो भी डिग्री वो दे रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाएं। और जो जिन डिग्रीज का काफ़ी एप्लीकेशन नहीं रही, उसको या तो अपडेट करें, मॉडर्नाइज करें, या अगर नीड नहीं है तो उसको ख़त्म कर दें। बिकॉज चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये मैं कहूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है एक्सपीरियंस, और अभी भी मैं मुंसलिक हूँ उसी इदारे से, और होपफुली आगे काम करते रहेंगे साथ हम। ये है। सही, बहुत बहुत बेहतरीन बात कि जिस तरह से आपने बताया कि जिस तरह से वो अपने एम्प्लॉयज को, मतलब वो डील करते हैं, या जिस जिस बिल्कुल। तरह वो चाहते हैं, तो ये बहुत ही एक बहुत बड़ी बात है, जी, क्योंकि ऐसे अक्सर ही है। हम जो है ये चीजें हम कम देखते हैं। अच्छा पारस, आप माशाल्लाह एक एजुकेटेड और सियासी, समाजी और अदबी घराने से आपका ताल्लुक है, और आपके पेरेंट्स जो हैं वो माशाल्लाह बिजी शख्सियात हैं, आपकी अम्मी भी, आपके अबू भी। तो जो किस तरह से फिर इस हिसाब से किस तरह से बचपन गुजरा, किस तरह से फिर उन्होंने आपके बच्चों के लिए टाइम निकाला, और कैसी क्या ऐसी बात होगी आपकी तरबियत में जो आप चाहेंगी कि मैं जो है अपने बच्चों की भी इसी तरह करूं? तो जैसे बहुत ही नॉर्मल है टीनेजर्स का एक तरह से सोचना अपनी हम्म पेरेंट्स के बारे में। या जब हम टीनेज में थे या अर्ली 20s में थे,
तो हाँ। हमें लगता था कि उनका आउटपुट बस जनरल है, जैसे हर किसी वालिदैन का होता है। तो हाँ। आप यकीन करें, मैंने देखा है सबके पेरेंट्स उतनी ही मेहनत हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल जब सही बात मैंने है। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट की, मैं घर से दूर गई और दूसरे कंट्री में गई, तो मैंने हम्म, देखा कि ये जो मेरा माइंडसेट है ये कहाँ से हम्म, डेवलप हुआ। ये मेरे घर से डेवलप हुआ था। इतना खुद पे यकीन, खुद के डिसीजंस पे हम्म, यकीन, ये मेरी माँ से मैंने सीखा। और मैंने रियलाइज नहीं किया वो, मैंने हाँ वही हाँ जिस हाँ। तरह बहुत ही कॉमन है हमारे अच्छा। यहाँ, अम्मी हर वक्त बिल्कुल। साथ होती हैं तो हम कहते हैं हाँ हाँ हाँ, अम्मी ठीक है, अम्मी तो बोलती रहती हैं, अम्मी तो ये कहती रहती हैं। तो सही। फिर भी फादर की साइड पे ठीक है, हमारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। एक जनरल ओवरव्यू दे रही हाँ हूँ, लोग हम किस तरह हाँ हमारी हाँ फैमिली में बिहेव करते हैं। हाँ तो हाँ। फादर की एक रिस्पेक्ट होती है, उनकी तरफ हम ज्यादा फोकस्ड होते हैं। लेकिन हम्म, ये है कि बहुत देर से रियलाइज किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हम्म, माँ हयात है और हाँ हाँ। अभी भी मैं हर चीज़ अपनी उनको डेडिकेट करना चाहूँगी। तो उन्होंने एक बगैर बताए, बगैर बोले हाँ हमें एक हाँ इस तरह से अपब्रिंगिंग की कि आप हमें, मैं लिटरली ये कह रही हूँ, आप हमें जंगल में भी छोड़ देना, कहीं न कहीं से मुझे लगता है कि हम लोग हम्म, सर्वाइवल मोड में आ जाएँगे, कुछ ना कुछ एफर्ट हम कर जाएँगे। तो उन्होंने हमें इस तरह का माहौल दिया कि हमने खुद पे डिपेंड करना सीखा। किसी हाँ और की तरफ डिपेंडेंट से ज़्यादा, इंटरडिपेंडेंट से हाँ ज़्यादा हमने इंडिपेंडेंस सीखी और डिसीजन लेना सीखे और प्रोटेक्शन सीखी। हमने ये हाँ सीखा हाँ कि आपको सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट नहीं करना, आपको अपनी कम्युनिटी को, अपने आसपास को, अपने दोस्तों हम्म, को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, मेंटली, फिजिकली या हम्म, फाइनेंशियली। ये सारी चीजें हम्म, हमने अपने पेरेंट्स से सीखी। कमाल ये था कि उन्होंने कभी कहा नहीं, उस उनका पेरेंटिंग स्टाइल ऐसा था कि हम सब सीख हम्म, गए और हमें अंदाजा ही नहीं हुआ कि उन्होंने माशाल्लाह इतनी मेहनत की है हम पे। हाँ तो उम्मीद है हम थोड़ा बहुत उनसे सीखा हो हमने, और हम अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उस पे भी थोड़ा हाँ। बहुत अप्लाई कर सकें। लेकिन मुश्किल है ऑब्वियसली, हमारे हाँ पेरेंट्स ने बड़ी मेहनत की है हम पे। तो हाँ ये हाँ है, हाँ, तो ये तो है, सही उनको तो। जाता है अच्छा, पूरा क्रेडिट, उनको जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जी बात है। अच्छा हाँ, जिस तरह आपने कहा ना कि बिना कुछ कहे, तो ये जी जो तरबियत हुई है ना, तो ये तो बहुत ही एक मैं भी समझती हूँ कि ब्लेसिंग है कि हाँ हम जो है वो चीजें बचपन से ही जज्ब करते आ रहे थे। वो जो हमें जो हाँ उनका असल में उनका जो किरदार था, उनका जो रहने सहने का तरीका था, जो उनके रूल्स थे, या कुछ भी अगर उनकी जो नेचर थी, वो उससे हमने सीखा है। मतलब जी उनके बिल्कुल। ज्यादा कहने से नहीं, लेकिन उनके रवैयों से, उनके उनके तरीके से हमने सीखा है। हाँ बिल्कुल, वही देख के सीखा। बिल्कुल ये सही तो बात। बिल्कुल है, सही है। तो सही कह रहे हैं कि अब अल्लाह करे हम जो है वो आगे इस चीज को भी जी, बहुत मुश्किल है डिमांड कर लेकिन सकते हैं, कोशिश लेकिन करेंगे। बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ, जितना कर सके अपनी कमिंग हाँ बिल्कुल। जनरेशन के लिए, हमारे आस-पास के हाँ लोगों के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत हाँ हाँ, चाहिए। जी। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, और मैं पूछना चाहूंगी, क्या आपकी हॉबीज हैं? और कभी हमने इस पे बात नहीं की एक दूसरे से, तो मैं ये चाहूंगी कि आप मुझे मौका मिला है आपके बारे में जानने का थैंक जानती यू, तो मैं थैंक यू। हूँ आपको, लेकिन ये है कि अब इस तरह सवाल पूछने का, तो क्या आपकी हॉबीज हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, अब जो है ज़िंदगी का हर स्टेज डिफरेंट रहता है। तो मैं हाँ हूँ अपनी 30s में, मैं अपनी अर्ली 30s में हूँ। तो हाँ लाइफ का एक डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, लाइफ की ज़रूरियात चेंज हो चुकी हैं। तो हाँ इतनी ज़्यादा तो लेज़र एक्टिविटीज़ अब मैं नहीं करती, फ़ोकस देती हूँ कि कुछ आराम कर लें या कोई हाँ इंटरेस्टिंग सा देख लें, कोई मूवी, कोई ड्रामा इस तरह का, हाँ वो देख हाँ लें। हाँ। तो ये पसंद है मुझे, स्टैंड अप कॉमेडी काफ़ी पसंद है। तो कभी अच्छा वक़्त हाँ मिलता है या लगता है कि काफ़ी चीज़ें एक ही तरीके से चल रही हैं, कुछ चेंज चाहिए, तो मैं वो देख हाँ लेती हूँ। तो जैसे ज़ाकिर खान है, इंडिया के हाँ हाँ स्टैंड अप हाँ, वो भी कॉमेडियन है, देखते तो स्टैंड अप कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है। और अभिषेक अपमन्यु, इफ आई एम टेकिंग हिज नेम हाँ करेक्टली, हाँ वो भी मेरे फेवरेट हैं। तो सटल सी कॉमेडी करते हैं, बट ये है हाँ हाँ कि अगर टाइम मिल जाए आपकी पर्सनल मसरूफियात से, तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ा चेयर अप करने के लिए इनको देख लूँ। तो ये है मेरा थोड़ा। सही जी। सही सही। अच्छा, ये पूछना चाहूंगी कि जिंदगी में क्या सीखा आपने? मतलब एक जिस उम्र में अब हैं हम, तो मैं समझती हूँ कि काफी चीजें हमने सीखी हैं। तो क्या कहना चाहेंगी, जिंदगी से अच्छा क्या सीखा आपने?
सॉरी आपको रोक रही हूँ कि भाई आप इतनी पुरानी नहीं है। 30 इज न्यू 16। ठीक है, अच्छा। तो आपका तो 30 मुश्किल से अब स्टार्ट हुआ होगा। तो मेरा 33 इयर्स खत्म होने वाले हैं, आई विल बी अच्छा। 34 सून। तो बात ये है कि कोई ही वो पुराने नहीं हुए हम। एज इज जस्ट अ नंबर, पहली बात, एंड इट्स ओके, बी प्राउड ऑफ व्हाटएवर योर एज इज। सॉरी। सो द थिंग इज के जो चीज मैंने सीखी, जिसकी वजह से काफी मेरे बहन भाई हंसते भी हैं, कभी डांट भी देते हैं, या मेरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, कि सबर जो है, सबर आपको बहुत काम आता है जिंदगी में। सबर और जो यकीन आप रखते हैं किसी भी चीज पे, किसी भी चीज पे, जो ट्रस्ट एक होता है। मैंने देखा है लोगों को कि ट्रस्ट की थोड़ी कमी है। ट्रस्ट ये नहीं कि मुझ पे कोई ट्रस्ट कर सके, मैं जो करना चाह रही हूँ उस चीज पे मुझे ट्रस्ट कितना है, एम्बिग्यूटी बहुत ज्यादा है। और मैं समझती हूँ कि सबर जो है, पता नहीं ऐसा है या नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि मुझ में काफी सबर है, और सबर जो है आपको बहुत काम आता है। बहुत से अननेसेसरी एक्सपीरियंस से आपको बचाता है, बहुत ही अननेसेसरी रिएक्शन से आपको बचाता है, और एक मेंटल पीस रहता है आपका। तो इस वजह से काफी लोग सुस्त भी कहते हैं मुझे। सबर और लेजीनेस में डिफरेंस है थोड़ा। मैं थोड़ी लेजी भी हूँ, ये भी है, लेकिन ये है कि जो लाइफ में या रेगुलर इवेंट्स में लोगों के साथ गुस्सा आ जाना, आपको आपके स्टूडेंट्स पे गुस्सा आ जाना, आपको बॉसेस पे गुस्सा आ जाना, बहन भाई पे गुस्सा आ जाना, इन सब चीजों में, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपकी बहुत एनर्जी बचती है। आप वो जब बर्स्ट आउट एंगर कर देते हैं, उसका इम्पैक्ट 2-3 दिन चलता है, आपका मूड खराब रहता है आपकी। क्योंकि मैं हैप्पीनेस और वेलबींग पे रिसर्च करती हूँ, तो एक दफा से आप लेट गो करते हैं तो एक इनर पीस रहता है आपका, वो जो है वो बहुत ही कीमती है, और वो आपकी पर्सनैलिटी पे असर करता है। तो मुझे लगता है कि सब्र बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, और अपने डिसीजन पे यकीन रखना। ज़रूरी नहीं आप रिजिड हैं या नहीं हैं, लेकिन आप यकीन रखना कि ठीक है, आई एम गोइंग टू डू दैट। अभी होगा कब होगा वो देखा जाएगा, लेकिन ये जो है मेरा डिसीजन है, तो उस पर यकीन रखना चाहिए। डाउट्स को ज़रा कम जगह देनी चाहिए, तो ये है। सही। सही, बिल्कुल सही कहा। सब्र बहुत काम आता है, और मैं भी इस चीज से मुत्तफिक हूँ। और कभी कभी मैं आपको, मुझे मेरी नेचर का पता है कि मैं थोड़ी, मतलब क्या कहते हैं कि जज्बाती हो जाती हूँ। तो अब बहुत कम है, अब बहुत कम है। जिस टाइम था तो था, अब तो बहुत बहुत देखिए, ज्यादा मैं वो जज्बातीपन वो आपकी पर्सनैलिटी का खासा है, उर्दू में कहते हैं। तो नीलोफर से अगर आपके जज्बात, आपकी इमोशनल अटैचमेंट हम सबके साथ निकाल दें, तो आधा कुछ ही रह जाएगा। तो आप जज्बाती रहें, बिल्कुल रहें, और लेकिन खुश रहें, खुश रहें। जो भी, जिस भी चीज पे आप इमोशनली अटैच हैं, उसके साथ क्रेजी रहें और खुश रहें। बस ये है कि खुश रहा करें। ये हमारी तो दुआएं ये और चीज आपके साथ एक्सपेक्टेशंस हैं। छोटी तो सी ये बात है ही कि आपको ना नेगेटिव ना समझे कोई तो टाइम आप। था कि बहुत जज्बाती थी मैं, बहुत, आपको जी पता है। अब ये जी। है कि वही सब्र आ गया है और सुकून आ गया है। सब्र नहीं कह सकते, अब थोड़ा सुकून ठहराव और बिल्कुल। सुकून आ गया है, तो है मतलब नेचर में। हाँ, माशाल्लाह आप भी डॉक्टरेट कर रही हैं, तो हम सीखते हैं। तो सीखने से ही हम्म। सारी चीजें आती हैं, वही पीसफुल माइंड और ये बिल्कुल सारी चीजें आपको बिल्कुल। आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना शुरू हो जाती हैं। तो आई थिंक माशाल्लाह आपकी भी वो जर्नी स्टार्ट हो हाँ, चुकी है। ये तो चीज जो है वो सब्र सिखा देती है आपको। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, पारस, अगर मैं कहना चाहूँ कि आप अपनी शख्सियत को किस तरह से बताएंगी, या किस तरह से आप डिफाइन करेंगी, या एक लफ्ज में जो भी आपको समझ में आए, तो क्या क्या होगा वो? देखें जी, बहुत ही मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि मैं खुद को कुछ खास नहीं समझती। लेकिन एक दोस्त के लिए, मेरी फैमिली के लिए, अगर वो याद रखना चाहें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो दे कैन कॉल मी हेल्पफुल एंड ऑलवेज देयर फॉर देम। तो हाँ मैं हाँ हूँ, मैं सुनती हूँ, मैं लोगों की बातों पे उन पे ध्यान देती हूँ हाँ कि हाँ हाँ आई ट्राई दैट आई एम देयर फॉर यू। तो ये हाँ आप हाँ कह हाँ, सकती सही हैं। बाकी तो इतना सही। कुछ स्पेशल नहीं है मेरे बारे में।
हाँ सही, ये तो बात है कि आप बिजी होती है, थोड़ा काम भी होता है, फिर भी ये कि कुछ ना, मतलब ये होता है कि सपोर्ट होती है आपकी, थैंक किसी ना यू, किसी थैंक यू। तरह हाँ, कुछ ना कुछ सपोर्टिव, करके आप। सपोर्टिव करेक्ट वर्ड हाँ रहेगा, थैंक यू। हाँ, सपोर्टिव, सपोर्टिव, मुझे तो लगता है कि किसी ना मैं किसी सपोर्टिव। तरह आप, हाँ, किसी ना किसी तरह आप कुछ ना कुछ टाइम निकाल लेती हैं, और भले आप जी, बिजी हो, भले आप कहीं भी हो, तो ये जी, चीज कोशिश वाकई रहती है है, आपकी बिल्कुल, आपकी। बिल्कुल, सही कह रही हैं। अच्छा, ये पूछना चाहूंगी कि खाने में क्या पसंद है आपको? जी, अच्छा, मलेशियन भी कोई बता दे अगर आपको कोई डिश पसंद है तो। मुझे बहुत पसंद है मलेशियन खाना, स्पेशली इनका आता है नासी लेमाक, इनका नेशनल ब्रेकफास्ट है, वो मुझे पसंद है। अच्छा लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा जो फेवरेट है यहाँ पे वो है नासी गोरिंग तोमयाम के नाले से, यहाँ पे नाले से सॉरी, नाम से यहाँ फ्राइड राइस बनते हैं, जिसको ये नासी गोरिंग कहते हैं इनकी ज़बान में। नासी गोरिंग का अच्छा मतलब ही फ्राइड राइस है, तो इनके अच्छा नासी गोरिंग तोमयाम मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, और यहाँ पाकिस्तान के? पाकिस्तान का मुझे सब कुछ पसंद है, और आपको ना ये कोई भी पाकिस्तानी जो बाहर रह रहा है उससे ये हाँ, सवाल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें याद आ जाती है अपने मुल्क की, अपने खानों की। अच्छा तो सब कुछ अच्छा बहुत पसंद है, और आपने बात की है तो मेरे दिन में टिक्के आ रहे हैं, हलीम आ रहे हैं, और ये खाने आ रहे हैं सारे। तो ये है कि पाकिस्तानी सही खाना बात तो कमाल का है, वो सारे ही पसंद है। है, बाहर गए हैं तो सही उसकी वैल्यू की पता चला है, और अब नखरे नहीं करते कि ये नहीं पसंद ये पसंद है, अब तो सभी पसंद है, कि इट्स वेरी डिलीशियस, हमारा खाना बहुत बहुत टेस्टी है। सही। अच्छा, पारस, शॉपिंग के हवाले से क्या कहेंगी कि शौक होता है? अच्छा, लड़कियों वाली कौन सी ऐसी हैबिट है, मतलब लड़कियां ही हम क्या ऐसी बात है जो आप बताना चाहें, किस टाइप का शौक होता है शॉपिंग मैं के हवाले शौकीन से या नहीं हूँ किसी भी चीज शॉपिंग की, के मैं हवाले इतनी से? शौकीन नहीं हूँ, ये थोड़ा अपोजिट है मुझ में, कि शौकीन नहीं होती। विंडो शॉपिंग कर ली, ठीक है, दिल खुश कर लिया। इतनी क्रेजी नहीं हूँ मैं शॉपिंग के मामले में, अच्छा कि ठीक है तो बस ठीक है, मतलब इट्स नॉट पार्ट ऑफ माय पर्सनैलिटी, कि इतना क्रेज नहीं है शॉपिंग का या उसका। अच्छा, पसंद है चीजें, सही। बिल्कुल सबको आती हैं पसंद, हाँ बट हाँ ये है हाँ, कि सही हाँ, वो नहीं है, शॉपaholic बिहेवियर नहीं है मेरा। सही सही। अच्छा, जी, मैं मुझे टाइम मिल गया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आपसे जो पूछ रही हूँ सवाल ऐसे आपके हवाले जी। से, और मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके बारे में इस तरह से सवाल पूछकर और आपसे जवाब मालूम करके। अच्छा, किस तरह की ड्रेसिंग और ये चीजें आपको पसंद है? हेवी ड्रेसेस हो या कैजुअल हो, या किस तरह की आप शौक रखती हैं? जी, तो वही इंटरेस्टिंग, और हमारी बात चल रही है अभी ना, तो ये है कि मैंने आपको कहा कि मैं जैसे शौकीन नहीं हूँ, तो हम्म एक है एक तरीके से मैं काफ़ी मेहनत नहीं करती इस चीज़ पे कि मुझे ऐसा दिखना हम्म, है, लेकिन ये है हाँ कि हाँ मुझे सिंपल सिंपल कहूँ या ये कहूँ कि ज़्यादा शाइनी और ग्लिटरी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद आती हैं दूसरों हम्म, पे। हाँ खुद हाँ के लिए मुझे ये हाँ है हाँ कि मैं ज़रा कम ग्लिटर और शाइन को ज़रा कम पसंद करती हूँ, कि कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल हो, हाँ और ये है कि बेसिक कलर्स जो हैं वो पसंद हैं, डार्क कलर्स पसंद हैं, हाँ ग्लॉसी और इस तरह इस साइड पे ज़रा कम रुझान होता है मेरा। हाँ, जी। अच्छा, सही। अच्छा, जैसे कि आप एक अदबी घराने से ताल्लुक रखती हैं, तो बहरहाल बुक्स तो हर कोई पढ़ता है, तो क्या कौन सी ऐसी बुक है जो आपको बहुत पसंद है और आप हमारे व्यूवर्स के साथ उसको थोड़ा शेयर करना चाहेंगी? देखिए, मैं जब अर्ली 20s तक मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, तो हम्म, हमारे वालिद साहब के काफ़ी सारे बुक्स थे। इवन दो जिस हाँ तरह आप लाइब्रेरी का ख्याल आपके जहन में शायद आए कि एक बहुत बड़ा हाँ कमरा हाँ, होगा, लाइब्रेरी होगी, तो इस यस, तरह का सेटअप बेशक हमारा नहीं था, लेकिन ये हाँ हाँ था कि बाबा इटसेल्फ वाज अ लाइब्रेरी इफ यू टॉक अबाउट इट, हाँ हाँ, और उनकी कलेक्शन जो थी वो दुनिया के हर हिस्से से थी, और हमने उसको अभी हम्म, तक अपना कीमती असासा बना के रखा हुआ है। तो अच्छा एक तब जो था एक शौक होता था, तो मैं उनके बहुत सारे बुक्स पढ़ती थी। तो अच्छा अरुंधति रॉय का एक बुक था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और गॉड ऑफ लिटिल थिंग्स, सॉरी, वो अच्छा, बंगाल की ओके रेवोल्यूशन ओके, पे था, और मिडिल क्लास के स्ट्रगल्स पे था, तो वो बुक मुझे यस, बहुत पसंद था। तो शायद डिपेंड करता है कौन सी जनरेशन को वो समझ आए उस हाँ हिसाब से। तो एक हम्म ये बुक है अरुंधति रॉय का, गॉड ऑफ हम्म स्मॉल थिंग्स, और सलमान रश्दी के काफ़ी सारे बुक्स पाकिस्तान में बैन रहे हैं, तो वो भी हाँ मुझे पसंद थे, तो वो भी हैं। तो
तो काफ़ी सारे बुक्स थे जो पढ़े और हैं इस तरह। सही। अगर कोई उनको बुक में इस तरह ना रेफर हम्म। ना भी कर सकूं, लेकिन ये हम्म। ज़रूर कहूँगी कि अगर आप पे अभी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हैं और आपके पास हम्म। कुछ टाइम है, तो हम्म। रीडिंग को थोड़ी आदत बनाएं। आप हाँ यकीन हाँ। करें, थोड़ी बहुत जो मेरी ज़ुबान में क्लैरिटी है या मेरे हम्म। एक्शन में बेहतरी है, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपको ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप सही सही। अपने स्किल्स को बेहतर करना चाहती हैं या चाहते हाँ। हैं, तो कोशिश करें बुक्स पढ़ें और अंग्रेजी सही। बुक्स पढ़ें, क्योंकि उनका लिटरेचर काफ़ी एडवांस है। अच्छा। अंग्रेजी किताबों में बहुत आगे तक का लिखा गया है, जो अभी होना है, जो हो चुका है, जो हो हम्म। रहा है। तो बेशक आपकी जो भी इंटरेस्ट है, आपको रोमांटिक हाँ नॉवेल्स पसंद हैं सिडनी हाँ हाँ। शिल्डन के, आपको हम्म। चाहे सीरियस नॉवेल्स पसंद हैं, पॉलिटिकल हाँ नॉवेल्स पसंद है या बुक्स पसंद हैं, हाँ लेकिन हाँ। कुछ न कुछ पढ़ें। उससे आपकी वोकेबुलरी, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तो ये कहूँगी इस बारे में। सही। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा पारस, और मुझे बहुत मजा आया, और ये जो है मेरे लिए एक वंडरफुल सेशन रहा थैंक यू सो मच। आपके साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा अच्छा मुझे लगा, अच्छा हो गया। अच्छा, मैं चाहूंगी कि दिल तो चाह रहा है कि मैं आपसे बहुत सारी बातें करूं, और जो है लोग क्योंकि बोर हो जाएंगे। ऑडियंस जो है हमारी, वो कहेंगे कि हाँ, भाई लेट्स तो एंड मुझे तो दिस सेशन। बहुत और डिफरेंट डिफरेंट बातें आपसे पूछूं, और मुझे इस तरह मजा आ रहा है क्योंकि हालांकि मैं आपको जानती हूँ आपकी नेचर से और आपकी हर चीज से मैं वाकिफ हूँ, लेकिन यह है कि मुझे पूछने में और सुनने में बहुत मजा आ रहा है। तो अच्छा, क्या लास्ट में क्या कोई पैगाम, कोई ऐसी बात जो आप हमारे व्यूवर्स को कहना चाहें? थैंक यू सो मच, आपने इतना एंजॉय किया इस सेशन को। ये है कि एक शनासाई भी है और दोस्ती भी है, और हम तो बहनें हैं, तो वो एक टच रहता है। लेकिन वही कि हम अपने व्यूअर्स को ज़्यादा बोर नहीं करेंगे। तो जी जी। वैसे जैसे मैं शुरू से कहते आ रही हूँ, शायद मैं उस मुकाम पे नहीं हूँ कि मेरी एडवाइस पे लोग चलें, लेकिन फिर भी एक कोशिश है कि, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं तालीम के शोबे से मुंसलिक हूँ, तो स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ रहे हैं, मेरे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स हैं, या जो भी हम्म। अपने तालीम के उस पे हैं, इस स्टेज पे हैं, शुरुआती स्टेज पे हैं, तो इन सब के हाँ। लिए और ख़वातीन के लिए मैसेज है। क्योंकि ये हमारा पूरा सेशन ये जो था वो फोकस था ख़वातीन पे और और उनके उस पे। वुमेंस डे आ रहा है मार्च में, तो एक है कि खुद पे डाउट ना करें, आप किसी से कम नहीं हैं फिजिकली। हाँ। एक ये है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे, जैसे आप स्टार्टिंग में कह रही थी, जज किया जाता है। आप एक एज तक, टीन एज में आपको लगता है कि आप खूबसूरत नहीं हैं या आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो हाँ हाँ खुद पे बिलीव करें। यू आर नाइस हाँ एज वट एवर गॉड हैज़ मेड यू। तो आप प्यारे हाँ हैं, आप अच्छे हैं, आप कैपेबल हैं, आप किसी से कम नहीं, ना फिजिकल अपीयरेंस में ना स्किल्स में। तो और अगर आपको लगता है कुछ भी चीज़ आप नहीं कर सकते, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो चीज़ आपको कहाँ ले जाएगी। तो जो हाँ भी आप चूज़ कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन देखें, और एफर्ट्स के साथ सक्सेस आ जाती है। हार्ड वर्क करना पड़ता है। सॉरी, मे बी शायद मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, शायद ये गलत हो, कि यंग जनरेशन जो है वो सोच रही है कि शॉर्टकट से ही सक्सेस हासिल होती है। हाँ। तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, कि हर चीज़ में मेहनत रिक्वायर्ड है, हर चीज़ में सही। मेहनत रिक्वायर्ड है। वो आपने टिकटॉक की वीडियो बनानी है, दैट्स आल्सो अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आपने फेसबुक पे काम करना है, यूट्यूब पे काम करना है, या अपनी डिग्री से रिलेटेड काम करना है, एवरीथिंग नीड्स एन एफर्ट। तो ये समझ सही। के अपनी पढ़ाई को या अपने पैशन को ना छोड़ें कि शॉर्टकट करके सब लोगों ने ये किया है तो हम भी कर लेंगे। किसी ने कुछ भी शॉर्टकट करके हासिल नहीं किया। किसको सही ज़्यादा सही। चैलेंजेस फेस थे, किसी को कम चैलेंजेस फेस थे, लेकिन आपकी एफर्ट, आपको अगर स्ट्रगल ना करना पड़ा हो, आपको एफर्ट ऐड करनी पड़ती है। तो मेक श्योर यू पुट योर एफर्ट्स फॉर व्हाटएवर यू वांट टू अचीव। और हाँ, मेहनत करें और कोशिश करें कि ये नहीं कि कुछ बड़ा बन जाएं, ऐसे बन जाएं कि आपको खुद पे फख्र हो और खुद पे यकीन रहे। आपको दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत ना पड़े कि इसने कहा मैं बेहतर हूँ तो मैं बेहतर हूँ। खुद को खुद के लिए बेहतर बनाएं, बस यही मेरा मैसेज है। और बहुत शुक्रिया
नीलूफर, बहुत ही अमेजिंग सेशन था, आपने टाइम हम्म। निकाला और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये इसके लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और बस यही था आज का सेशन। अच्छा, इंशाल्लाह। और आप बिजी हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये है कि मैं सोच रही हूँ कि हम फ्यूचर में भी किसी इस तरह के, जिस तरह स्कॉलरशिप पे आपने बात की, तो मैं बिल्कुल। चाहूंगी कि अगर आप थोड़ा फ्यूचर के लिए, मैं आपको अभी से इनवाइट कर देती हूँ यस कि यस जो है तो हम कभी इस पे बात करें, कभी हम वुमेन्स के हवाले से हम बात करें। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे साथ इस तरह बात करके और इस तरह आपके साथ बैठ के। बहुत थैंक यू। शुक्रिया, आपने कीमती अपने टाइम में से वक्त निकाला, और इतनी मसरूफियत होने के बावजूद आपने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। बहुत शुक्रिया पारस। थैंक यू। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम साथ हैं, जो भी हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह। इंफॉर्मेशन देंगे बच्चों को, बड़ों को, स्कॉलरशिप के हवाले बिल्कुल। से ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच वंस अगेन, सबका, सारे व्यूअर्स का, आप लोगों ने हमें पेशेंटली सुना और अपना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। अल्लाह बिल्कुल। हाफिज़ एंड गुड लक। जी। तो नाजरीन, हमारे साथी पारस बहरानी, और मुझे बहुत मजा आया, बहुत ही मैंने एंजॉय किया और बहुत कुछ सीखा भी। मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह हम किसी ऐसे ही काबिल मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सॉरी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।